तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लुयान होती है वो लिन्यू की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि आपने तो इसके बारे में बहुत ही जल्दी पता लगा लिया, मैं भी इसके बारे में इतनी जल्दी पता नहीं लगा पाई थी। मानना पड़ेगा कि आपकी आंखें काफ़ी ज़्यादा शार्प है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए लुयान से बोलता है कि इसमें मेरी इतनी तारीफें करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ तो सभी लोग बोल रहे थे कि एक कचरा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए। जिसके बाद हम वहाँ पर बाकी लोगों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं, और उनमें से शौक होते हुए एक बंदा बोलता है कि क्या ये सच में एक लिजार्ड ब्रीड है? ये तो बंदा तो सच में बहुत ही ज़्यादा लकी है। अगर मुझे पता होता कि एक लिजार्ड ब्रीड है तो मैं इसे कुछ भी खरीदता, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है जो कि हज़ारों सालों में एक बार ही मिलता है। चाहे इसके लिए मुझे यहाँ पर कितने भी पैसे खर्च करने पड़ते, लेकिन मैं इसे ज़रूर खरीदता। और इतना बोलकर अब जो एक बंदा होता है वो लिन्यू से बोलता है कि सर, अगर आप इसे बेचने के लिए तैयार है तो मैं आपको 100 बिलियन ब्राइट आयरन दूंगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि सर, मैं आपको इसको 300 बिलियन ब्राइट आयरन दूंगा। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो बॉक्स को बंद करते हुए उन लोगों से बोलता है कि अभी इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इसे तुम्हें खरीदना था तो तुम्हें पहले पैसे को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और लिन्यू की इस बात को सुनकर हम देख पाते हैं कि उन सभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वे अब चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अब उन सभी लोगों के इस तरह के रिएक्शन को देखकर जो लुयान होती है वो उन लोगों से बोलती है कि सभी लोग शांत हो जाओ, क्योंकि अभी ऑक्शन खत्म नहीं हुआ, ये तो बस ऑर्डिनरी सी चीज़ थी। अब तो यहाँ पर असली ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। मैं जानती हूँ कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए हो वो अब आने वाली है। और लुयान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसने कि हाथ में अपने गोल्डन पिल को रखा हुआ होता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हो वो आ चुकी है, गोल्डन पिल। इसकी जो बैटिंग स्टार्टिंग है वो 200 बिलियन ब्राइट आयरन से स्टार्ट होगी, तो चलो अब आप इसके ऊपर बैट लगाना शुरू कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा 300 बिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है, तभी एक बंदा 500 बिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम लिंग चैंग को देखते हैं जो कि मूजियान से बोलता है कि जूनियर सिस्टर, आपके पास में यहाँ पर कितनी मनी है, क्योंकि मेरे पास टोटल 300 बिलियन ब्राइट आयरन है। जो सुनकर वो उससे बोलती है कि मेरे पास में 500 बिलियन ब्राइट आयरन है, लेकिन याद रखना तुम्हें मुझे ये वापस करने होंगे। जो सुनकर जो लिंग चैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में आपके पास में तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपका पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम को हैंग को देखते हैं जो कि 700 बिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है। जो देखकर जो लिंग चैंग होता है वो 800 बिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है। तभी हम वहाँ पर जीवू चैंग को देखते हैं जो कि 900 बिलियन ब्राइट आयरन की बैट को लगा देता है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो सीधे बैट को 1 ट्रिलियन कर देता है। और अब 1 ट्रिलियन का नाम सुनकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे लिन्यू की तरफ देखकर शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इस बंदे ने अभी 1 ट्रिलियन बोला? सच में ये बंदा सिंपल नहीं है, इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। जो सुनकर अब जो ली वू चैंग होता है वो लिन्यू की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि क्या तुम हमें यहाँ पर लूटने के लिए आए हो? जो सुनकर लिन्यू उससे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर लूटने के लिए आया हूँ। क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया जो कि तुम बैट को आगे नहीं बढ़ा रहे? जो सुनकर जो ली वू चैंग होता है वो हंसते हुए लिन्यू से बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे पास में कुछ ज़्यादा ही पैसा है, इसीलिए तुम यहाँ पर इसे उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, अगर तुम इस गोल्डन पिल को लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि अगर किसी ट्रेजर को हम खरीदते हैं तो उसे अपने पास में रखने की भी पावर हमारे पास में होनी चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा अगर हमसे छीन कर ले जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ली वू चैंग की इस बात को सुनकर भी जो लिन्यू होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो स्टाइल मारते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना यहाँ पर बंद करो। अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर पैसा नहीं है तो अभी ये गोल्डन पिल मेरी होने वाली है। इसके बाद हम लुयान को देखते हैं कि वो गिनती करना शुरू कर देती है, और वो 3 गिनते के साथ ही लिन्यू को वो गोल्डन पिल बेच देती है। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो एक स्पेस रिंग को देकर उस गोल्डन पिल को ले लेता है, और वहाँ पर जो वो लड़की होती है वो उस स्पेस रिंग को देखते हुए बोलती है कि हाँ, इसके अंदर 1 ट्रिलियन ब्राइट आयरन है, थैंक यू यंग मास्टर इस चीज़ को खरीदने के लिए। जिसके बाद हम लुयान को देखते हैं जो कि लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? जो सुनकर लिन्यू से बोलता है कि मेरा नाम वो टियान है और मैं चैंगलिंग डाओरी आलम से यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर अब जो लुयान होती है वो लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर, आपने यहाँ पे काफ़ी पैसे को स्पेंड किया है, इसीलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप और अपने सभी दोस्तों को लेकर हमारे यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। और लुयान के इतना बोलते के साथ ही अब जो होंगबिंग होती है वो पीछे से आते हुए लुयान से बोलती है कि सीनियर सिस्टर जो ये वू टियान है, इसका जो फिगर है वो उस बंदे से पूरी तरह से मिल रहा है जो कि रात को चोरी करने के लिए आया था। जो सुनकर जो लुयान होती है वो से बोलती है कि हाँ, ये उस बंदे से मिल तो बहुत रहा है, लेकिन हम इसके ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस बंदे की जो फाइनेंशियल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हमने इससे ऐसे ही यहाँ पर इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है जो कि फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी जो ली वू चैंग होता है वो लिन्यू के सामने अपने बंदों के साथ में आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मैं कितने लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
और उसके उतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिंग वो चैंग और जो कू होंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो लिंग वो चैंग होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कितना अच्छा शो होने वाला है। इस बंदे ने यहाँ पर इतने लोगों को अफेंड किया है, अब ये यहाँ से बच के तो नहीं जाने वाला। आज इस शो को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और अब इतने लोगों को वहाँ पर देखकर जो जैंकिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा मास्टर यहाँ पर है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अर्थ फायर हेवन पवेलियन और जो हेवनली सोल सेक्ट है के मेंबर है, क्या वे भी यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं जैसे कि जीवू चैंग कर रहा था। जो सुनकर जो कू होंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारे पास में जो दोनों ट्रेजर है मैं भी उन्हें लेने के लिए ही आया था, क्योंकि वे इतने प्रीसियस है कि उन्हें ऐसे ही हाथों से जाने नहीं दिया जा सकता। तभी जो लिंग चैंग होता है वो भी लिनियो से बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम गोल्डन पिल और जो ग्लेजिंग बीड है वो हमें दे दो। उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग तुम्हें यहाँ से और तुम्हारे साथियों को जिंदा जाने देंगे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने हाथ में एक बॉक्स को निकाल लेता है और वो बॉक्स को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा पैसे को कमा पाऊंगा, तो अब तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो तुम आगे इसे मुझसे ले सकते हो। जो सुनकर जो ली वू चैंग होता है वो अपने लोगों को हमला करने के लिए बोल देता है और वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पे इन लोगों में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर उसके साथी भी ठीक है बोलकर लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो नंबर 9 से बोलता है कि जाओ इसे खत्म कर दो। जो सुनकर नंबर 9 भी ठीक है बोलकर आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि जो नंबर 9 होता है वो उन लोगों में से 2 आदमियों को एक पल में ही खत्म कर देता है। जो देखकर जो ली वू चैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर यहाँ पर थोड़ी स्किल तो है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हो तो तुम बहुत बड़े गलत हो, क्योंकि मैं आज तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाने के बाद वो उसे सीधे लिनियो की तरफ शूट कर देता है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो नंबर 8 को आगे भेज देता है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो नंबर 8 होता है वो उस अटैक को रोकने के लिए आगे आ जाता है। और वो आगे आते के साथ ही हम देखते हैं कि जमीन के ऊपर एक अटैक करता है, जिसका जो सभी लोग होते हैं वे बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। जो देखकर अब जो ली वू चैंग होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो और भी पावरफुल अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मर के रहोगे। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो अपने अटैक को बनाने लगता है, जिसे बनाने के बाद वो सीधे लिनियो की तरफ शूट कर देता है। जो देखकर लिनियो नंबर 7 को आगे भेज देता है, जो कि सीधे ली वू चैंग के सामने आ जाता है। जिसे देखकर अब जो ली वू चैंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और अब जो नंबर 7 होता है वो सीधे ली वू चैंग के पेट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पंच को मार देता है। और हम देखते हैं कि नंबर 7 का वो जो पंच होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसे ली वू चैंग की हालत वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।